नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी यूट्यूब पे व्यू देखने वाले और जिनको ज़िंदगी में कामयाब होना है उन सभी को मेरी तरफ से आज सुबह का नमस्कार। दोस्तों, कामयाबी का मतलब क्या होता है? कामयाबी एक्चुअली मिलती किसको है? जो लोग ज़िंदगी में कुछ सक्सेस करना चाहते हैं, जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जो बड़े बड़े सपने वाले हैं उन सभी के लिए ये मेरी कामयाबी एपिसोड आज से शुरू हो रही है। बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी पढ़ाई या बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी लोग कामयाब क्यों नहीं होते? उसकी वजह यह है कि कामयाबी के रास्ते में नॉलेज की ज़रूरत है, एक्शन की ज़रूरत है। और कोई भी काम करो, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन काम करने का ढंग अलग चाहिए। पहले ने अगर किसी ने बड़े बड़े एक्टर की एक्टिंग की तो लोग उसी को याद करते जो पहले एक्टर था, उसकी कॉपी करने वाले को नहीं। मतलब कामयाबी का पहला रास्ता शुरू होता है, कोई भी काम ऐसा करो कि ढंग बदल कर करो। जीतने वाले लोग वही करते हैं, कुछ नया काम नहीं करते, सिर्फ अपना ढंग बदल कर काम करते हैं। इन लोगों के लिए मेरी एपिसोड शुरू हो रही है, जिनको ज़िंदगी में खास तरह के हासिल करना है। जो लोग गांव वाले, शहर वाले, किसी को आपने सपना बोल दिया तो लोग हंसेंगे, इस तरह की हंसी कि लोग मानेंगे नहीं। लेकिन आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप अपने रास्ते पे चलते जाइए। आपको एक बात बताता हूँ, राइट बंधु की, जिन्होंने हवाई जहाज़ की खोज की। वही गाँव में दो भाई थे, पूरा गाँव उनको पागल कहकर बोलता था। क्या आदमी हवा में उड़ सकता है? धातु की चीज़ उड़ सकती है, लोहे की चीज़ उड़ सकती है, एल्यूमिनियम की चीज़ उड़ नहीं सकती। तो फिर ये लोग कैसे बोलेंगे कि आदमी ये चीज़ को बनाकर हवा में उड़ सकता है? आखिर तो उड़ान भरी गई। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब ये राइट बंधु ने अपना पहला प्रयोग लोगों को बताने के लिए बीड़ी काटा की लोग देखने के लिए आए। कुछ तो ऐसे थे, अगर नहीं उड़ा तो इनको मारेंगे, नहीं उड़ा तो इनको हमेशा के लिए गाँव छोड़ा देंगे। और कुछ लोग ऐसे थे, पता नहीं, एक दो लोग थे कि जो बोलते थे उड़ जाएगा। उसके बावजूद हुआ क्या? हवाई जहाज़ तो उड़ा, तो लोग बोलते थे जो कमज़ोर दिल वाले हैं, जिनको सक्सेस करने में मेहनत नहीं होती, लगाने की मेहनत नहीं, तैयारी होती, या खुद पर आत्मविश्वास नहीं था, ऐसे लोग क्या बोलते थे? हवाई जहाज़ उड़ तो गया लेकिन बैठेगा कैसे? कामयाबी कट कर। कामयाब होना है आपको, ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है आपको, तो सबसे पहले आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा, दिल को लगाना पड़ेगा। अगर आपके दिल में लगा ही नहीं है कि मुझे सक्सेस होना है, खाली सपने देख रहे हो, मुंगीर लाल के हसीन सपने, नींद में भी सोच रहे हो बहुत बड़ा बनूंगा, लेकिन इससे नहीं होता। होता ये है कि आपके अंदर वो जुनून तैयार होना चाहिए, तभी आपका हो सकता है। इतना जुनून कि अगर कोई साधु महाराज जैसे तपस्या पे बैठे होते हैं, उनके पास सांप आते, बिच्छू आते, शेर आते, वो घबराते नहीं हैं, उनका दिल उस तरफ लगा होता है। इतना जुनून होना चाहिए कि आपको खुद को ही पता नहीं चलेगा आप कितना काम में उलझ करें। इस तरह का अगर आपके पास जुनून, कामयाब होने के लिए आपको सबसे पहला है बात करने का ढंग। अगर आपके पास बात करने का ढंग नहीं तो आप फेल है। आप जानते हैं, आपने कोई बड़ा सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास ऑफिसर देखा है जो गूंगा हो, जिसको बात करने को नहीं आती और वो कामयाब हो गया? क्या आपको कभी देखा है कंपनी के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनको बात करने का ढंग नहीं है? जो भी आदमी को बात करने का ढंग है, दूसरे को कैसे मिलना है उसका ढंग है, वो आदमी सक्सेसफुल होता है। बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, गांव में आते हैं, शहर में आते हैं। एक नेता आता है तो लाखों की भीड़ पैदा होती है। नेता तुमको क्या दे के जाता? कुछ भी नहीं। लेकिन आप लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि वो आदमी का बात करने का ढंग, वही चीज़ है कि आपको अगर बात करने का ढंग नहीं है तो आप फेल है। भले आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, बहुत सारी किताबें पढ़ी हो, लाखों की डिग्रियां हो, अमेरिका, इंग्लैंड, कैम्ब्रिज वाले हो, लेकिन आपको किसी से बात करने का ढंग नहीं आता, यानी कि संवाद साधने की कला, मिलाप करने की कला अगर नहीं आती आपको, कैसा किसी को मिलना है, कैसा बात करना है, तो आपका पूरा नॉलेज फेल है। आपका कामयाबी का पहला रास्ता बंद हो चुका होता है। सबसे पहले कामयाबी का रास्ता ये शुरू होता है कि आपको बात करने का ढंग चाहिए। जैसे कि
बड़े बड़े नेताओं की बात तो अलग है, बिजनेसमैनों की बात अलग है। आप गांव में, शहर में, कहीं भी रहते हो, अच्छी तरह से बात करेंगे तो लोग आपके पास आएंगे। जब लोग आपके पास आएंगे तो मान लेना कि आप कामयाब होना शुरू कर दिया है। आपको देखकर लोग अगर भाग जाते, कतर जाते, या किसी महफिल में आप गए तो लोग उठकर चले जाते, तो समझ लेना आप कामयाब नहीं हैं। दूसरी बात है, आपके पास बहुत सारे पैसे की ज़रूरत नहीं होती। अगर पैसे की ज़रूरत होती कामयाब होने के लिए, तो अमीरों के लड़के या अमीर आदमी और भी अमीर हो जाता था। लाखों करोड़ों अमीर आदमी हजारों की प्रॉपर्टी बेच के आज भिखारी बन गए, कुछ देश छोड़कर भाग गए। कुछ लोगों ने डायरेक्ट सुसाइड किया। क्यों होता है ऐसा? मतलब उनके पास पैसा तो था, लेकिन सक्सेसफुल पावर के लिए उनका रास्ता सही नहीं था, या आपका ट्रेनिंग कम था। आप कभी भी देख लो, कोई भी चीज़ का आपको टर्निंग की ज़रूरत होती है, बहुत सारे सवालों की ज़रूरत होती है, बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ऐसे ही कामयाबी होती है। एक रात में कोई आदमी कामयाब नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको जिस रास्ते से जाना है उसका पूरी जानकारी हासिल कर ले, उसका टर्निंग हासिल कर ले, उसी के बाद आप कामयाब हो सकते हैं। मान लो आपका हवाई जहाज़ पर बिठा दिया और बोले चलाओ, क्या लोग बैठेंगे? आपने अनाउंस कर दिया, भाइयों मैं ज़िंदगी में पहली बार हवाई जहाज़ में बैठा हूँ, पायलट बना हूँ और उड़ा रहा हूँ, क्या लोग सवारी करेंगे? क्या आप जानते हो उड़ा सकता है? इसका मतलब आपको टर्निंग की ज़रूरत है। जो हवाई जहाज़ के लोगों का ऐसा होता है, लोग भाग जाएंगे, उसी तरह आपको टर्निंग की ज़रूरत है, सराहों की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसी के बाद आपकी कामयाबी की शुरुआत होगी। चलो आज से अपन कामयाबी की पहले एपिसोड शुरू करते हैं। तो कामयाबी की पहले एपिसोड आपने मान लो शुरू हो गई। आपका पहले 5 स्टेप याद करने चाहिए। इस तरह से बात करने का ढंग शुरू होता है। 5 स्टेपों में से पहला स्टेप है, आपको एक किसी के साथ कैसे बात करते हो, तो इसमें परिचय यानी कि पहचान, आपका आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाता है। पहचान में अगर आज एक आदमी दूसरे से मिलता है तो आपको आँखों में आंखें डालकर उससे बात कीजिए। दूसरी बात है, आपके चेहरे पे हंसी होनी चाहिए, रोती सूरत किसी को पसंद नहीं आती। तीसरी स्टेप है, आप में उत्साह होना चाहिए कि उससे बात कैसे करना है। ये पहली स्टेप के 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। दूसरा पार्ट है आप चेहरे पे मुस्कान लाइए। तीसरा पार्ट है आप उत्साह से बात कीजिए कि सामने वाले को लगता नहीं कि आपने एक साथ बात कर रहा है तो बोर हो रहा है। यानी कि आपका परिचय यानी पहचान में 3 स्टेप है। दूसरी स्टेप वो शुरू होती है छोटा सा संवाद। आप किसी से बात कर रहे हो तो आपका नाम बताइए और गर्व से नाम लीजिए। ऐसा नहीं कि आप खाली सरनेम बता रहे हो। मान लो आपका निक नेम है मेरे जैसा गायकवाड़, मैं गायकवाड़ बोल रहा हूँ। इससे बेहतर है ये बोलो ना मैं सुनील गायकवाड़ बोल रहा हूँ, कुछ फर्क गिरता है? ये मत बोलो खाली मैं सुनील बोल रहा हूँ। और आपके नाम के पीछे कोई तो भी पदवी होगी। श्री बोलिए, युवा बोलिए, कुमार बोलिए, तभी आपका पहचान में नाम में कुछ ताकत आ जाती है। जैसे कि मैं श्री सुनील गायकवाड़ सर बोल रहा हूँ, बातों में दम आ गया। खाली मैं सुनील बोल रहा हूँ, बातों में दम नहीं आता। ऐसी इस तरह की पहचान खुद अपनी दूसरे को दीजिए, तभी लोग समझेंगे आप में कुछ है। रही दूसरी बात यह है, वो सामने वाले जिससे आप बात करना चाहते उसकी भी पहचान पूछिए, पहचान उनसे करा दीजिए, उसका नाम पूछिए और नाम के साथ उसकी थोड़ी सी स्तुति कीजिए। यानी कि दूसरी स्टेप में आपको अपनी पहचान तो देनी होगी और आपके पहचान के साथ सामने वाले की भी पहचान करनी होगी। ये होती है आपकी पहचान की स्टेप। आगे की तीसरी स्टेप दूसरे एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपका आने वाला वीडियो मिस न हो जाए।